नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 इंग्लिश विषय उसका यूनिट 1 अगेंस्ट द ऑड्स, इसका पार्ट 3 वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले के दो सेशन में हम इसके जो दो पार्ट है, ट्रैक्स टू ताजनगर और सीतापुर लाइट, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखेंगे पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी यानी पलक्कड़ का सार्वजनिक ग्रंथालय। तो जो फ्रेंड्स अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। बाजू में जो बेल आइकन हाईलाइट होता है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो, ताकि आने वाले जो अगले चैप्टर्स है उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शब्द है वो देखते हैं। तो रेफरेंस यानी सोर्स। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? सोर्स, जहां से कुछ भी हमें माहिती प्राप्त होती हो। रिसेंटली मतलब इन दिस टाइम, यानी भले यहाँ गुजराती में लिखा हो ताजेतरमा, लेकिन हिंदी में भी उसका मतलब वही होता है कि रिसेंटली यानी कुछ ही समय पहले, एक आध महीना, एक आध हफ्ता, ऐसे उसके पहले जो घटना हुई हो तो वो रिसेंटली। शेयर यानी पार्टिसिपेट, तो यहाँ हिस्सा लेना, भाग लेना। लॉन्च यानी स्टार्ट अ यूनिट, मतलब यहाँ लॉन्च का मतलब क्या है? किसी चीज वस्तु की शुरुआत करना। एम्पावर टू गिव अ पावर, किसी को शक्ति प्रदान करना। तो शुरू करते हैं। इन केरला द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हैज बीन सेट अप एंड रनिंग सिंस सितंबर 2013। केरल में द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सितंबर 2013 से चल रही है। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मतलब पलक्कड़ जिले का स्थानिक ग्रंथालय जो जाहिर जनता के लिए होता है। It is a fine modern library, a center for information, knowledge, wisdom, cultural activities, research and reference। ये क्या है? तो एक सरस आधुनिक ग्रंथालय तो है ही, साथ में माहिती, ज्ञान, विद्वता, सांस्कृतिक प्रवृत्ति, संशोधन और संदर्भ ग्रंथों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। रेफरेंस मतलब संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक्स। बट इट हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज फॉर डिफरेंट रीजन, लेकिन हाल में वो किसी अलग ही कारणों की वजह से समाचार में था या है। A third of its 1000 members are women। इसके जो 1000 सदस्य है उसमें से तीसरे भाग की सदस्य महिलाएं हैं। ये सबसे बड़ी न्यूज है हमारे देश में, क्योंकि जहां महिलाओं को इतना आदर सम्मान नहीं दिया जाता है, वहां पर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि 1000 सदस्य में से तीसरे हिस्से के सदस्य अकेली महिलाएं हैं। These women, supported by the shared space the library offered them, launched a women's unit in February 2014। ये जो महिलाएं हैं वो फरवरी 2014 में वहाँ पर एक महिला विभाग शुरू किया गया। तो उस जगह में ये अपना ये विभाग चला रही है। मतलब वहाँ पर उनके लिए जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती है तो उनको एक जगह दी है, शेयर्ड स्पेस यानी जगह देना। द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड ऑफ एम्पावरिंग वीमेन। ये जो विभाग है उसके सदस्य इकट्ठा होकर मिलकर स्त्री सशक्तिकरण की अलग अलग पद्धतियों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी ऐसा क्या किया जाए जिससे स्त्रियां जो है वो अपने फील्ड में मजबूती से आगे बढ़ सके, तो उसके बारे में ये विभाग डिस्कस करता रहता है। The library opened its halls for film screening, workshops in home economics or gardening, child care or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes and professional problems। फिल्मों के प्रदर्शन के लिए गृह, यहाँ जो लिखा है होम इकोनॉमिक यानी गृह आर्थिक व्यवस्था या बागायत, गार्डनिंग यानी वहाँ पर केरल में आप देखो तो घर के आजू बाजू में बहुत सी जगह पड़ी रहती है, तो उसमें
छोटा बड़ा बगीचा ये लोग बनाकर अपने घर के लिए सब्जी वगैरह उगा लेते हैं, तो वो गार्डनिंग की यहाँ बात की गई है। इसके अलावा वर्कशॉप्स यानी कार्यशालाएं, इसके लिए कौन सी कार्यशालाएं, तो कि गृह, आर्थिक व्यवस्था और बागायती, इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। फिल्म प्रदर्शन के लिए इसके हॉल यानी बड़े बड़े जो गृह है, सभाखंड है, वो खोल दिए गए हैं। और जो औरतें हैं, वो औरतें कौटुंबिक झगड़े, जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको फिर यहाँ जो लीगल डिस्प्यूट यानी कायदाकीय तकरार, एक दूसरे के साथ जो कायदे से परिस्थिति का निर्माण होता है, एक दूसरे पर केस कर देना वगैरह वगैरह, तो वो लीगल डिस्प्यूट कहलाता है। तो उनसे लड़ने के लिए एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, जो व्यावसायिक प्रश्न उपलब्ध होते हैं, तो उनको हल करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए ग्रंथालय ने अपने जो खंड है, अपने जो हॉल है, वो खुले छोड़ दिए, यानी औरतें यहाँ मिलकर के इन सारी बातों पर डिस्कस कर सकती है। यहाँ शब्द है डिस्प्यूट यानी क्वारल मतलब झगड़ा, और प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक। तीसरी स्लाइड में हम देखते हैं, तो तीसरी स्लाइड में हमारा जो स्पेलिंग है फॉर्ज, टू क्रिएट समथिंग स्ट्रॉन्ग, एंड्यूरिंग एंड सक्सेसफुल, यानी ऐसी चीज का निर्माण करना जो बहुत ही मजबूत हो और लंबे समय तक टिक सके। एंड्यूरिंग यानी लंबे समय तक टिकना और सफल हो। लेंडिंग यानी इश्यूइंग बुक्स, यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए ली जाती है और वापस जमा करवाने की रहती है, तो वैसे यहाँ पर भी लेंडिंग का मतलब है बुक्स इश्यू करना, पढ़ने के लिए औरतों को बुक्स देना। स्क्वांडर यानी वेस्ट टाइम इन फुलिश मैनर। फ्रेंड्स, यहाँ वेस्ट का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, स्पेलिंग आएगा WASTE, वेस्ट, ई गलती से टाइप नहीं हुआ है। तो वेस्ट टाइम इन फुलिश मैनर यानी मूर्ख जैसी प्रवृत्तियों में अपने समय की बर्बादी करना। क्लाइमेट यानी एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। फॉर्मुलेट टू क्रिएट बाय केयरफुल एफर्ट्स यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक कुछ प्राप्त करना, कुछ नया बनाना। तो शुरू करते हम। द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रू रीडिंग women would realize their own strength and forge a unity। ग्रंथालय की जो मंत्री है, उन्होंने कहा कि वांचन की वजह से यानी पढ़ाई के द्वारा महिलाएं अपनी शक्तियों को पहचान सकती है और एकता प्राप्त कर सकती है, यानी संगठन बना सकती है। It was noted that the lending library of earlier times were disappearing and the present rural reading rooms were too often full of only male readers। ये भी देखा गया है कि जो प्राचीन समय में ग्रंथालयों की संख्या थी वो घट रही है, यानी पहले ग्रंथालय ज़्यादा थे तो लोग पढ़ते थे, जिससे उनकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ती थी। लेकिन अब ग्रंथालय बहुत ही कम हो गए हैं और ग्रामीण वांचन खंड जो होते हैं, ग्रामीण एरिया में जो लाइब्रेरी वगैरह होती है, तो ज़्यादातर पुरुष वाचकों से ही भरी रहती है, यानी महिलाएं बहुत ही कम जाती है। द यूनिट डिस्कस्ड दैट इफ द वंस well-read women of Kerala continue to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark। यानी वो ये भी चर्चा करते हैं, यानी महिला विभाग में ये भी चर्चा हुई कि यदि केरल की पढ़ी लिखी औरतें भी टेलीविजन के सामने घंटों तक बैठकर अपने समय का दुर्व्यय करेगी, बर्बाद करेगी, तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जिसमें अंधेरा होने पर औरतें बाहर जाने से डरेगी। क्योंकि जो सीरियल वगैरह आती है टेलीविजन पर, वो ऐसी परिस्थितियां दिखाती है जिसमें औरतें बहुत ही कमजोर है, यानी हम जिसको अबला बोलते हैं, तो ऐसी पिछड़ी हुई कैटेगरी की है, ऐसा दिखाया जाता है। तो उनसे औरतों के दिमाग में भी ये बात घर कर जाती है। सो द यूनिट हैज फॉर्मुलेटेड प्लान्स ऑन ओपनिंग सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वीमेन। तो यहाँ जो महिलाओं का विभाग था, इन्होंने औरतों के लिए अलग से पढ़ाई के खंड खोलने की योजना बनाई ताकि मर्दों के साथ बैठकर
उसको पढ़ाई ना करनी पड़े। Palakkad's district library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops, and reading rooms. Beacon means someone or something that guide or gives hope to others. यानी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दूसरों को आशा दे सके, यानी उसके जीवन को मार्गदर्शित कर सके। तो पलक्कड़ की लाइब्रेरी जो है वो ऐसी औरतों के जीवन में एक आशा का किरण लेकर आई, उसको एक नया पथ दिखाया। यानी एक जैसे मसाल रात के अंधेरे में आपको उजाला देकर आपका राह दिखाती है, वैसे यहाँ राह दिखाने वाली मसाल के रूप में लाइब्रेरी ने कार्य किया। एंड देन देर आर द बुक्स विच विल प्रोवाइड द वुमन एंड women the strength they need to make good use of these opportunities. इसके बाद जो औरतें थी वो औरतों ने क्या किया, तो जो पुस्तक उसको प्राप्य थे उन पुस्तकों को पढ़ा और अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाने के लिए जो ये तक उनको मिली थी उनका यथाशक्ति इस्तेमाल करने के लिए जरूरी शक्तियाँ भी उनको प्रदान हुई। which will provide the woman the strength they need to make good use of this opportunity। यानी ये जो तक अच्छी तक उसको प्राप्त हुई थी, अच्छा मौका प्राप्त हुआ था, उस मौके का सही इस्तेमाल करने के लिए उनको जरूरी शक्ति भी प्रदान की गई। तो इस तरह पलक्कड़ की जो लाइब्रेरी है वो औरतों के एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा कार्य कर रही थी। तो जो मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वहाँ से जुड़ सकते हैं। यदि आपको वो लिंक पर से ग्रुप प्राप्त नहीं होता है तो आपको टेलीग्राम में जाकर के वहाँ सर्च बार में कल्पतरु एकेडमी नहीं लिखना है, कल्पतरु उसके बाद लिखना है STD, उसके बाद स्पेस छोड़कर लिखना है 10, कल्पतरु स्पेस STD स्पेस 10। ये आप सर्च करोगे तो आपको इस लोगो वाला हमारा कल्पतरु एकेडमी का जो ग्रुप है कक्षा 10 के लिए वो आपको दिखेगा, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो दूसरा ग्रुप है कल्पतरु एकेडमी के नाम से वो भी इसी लोगो से है, लेकिन वो जो GPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में यूनिट 2 के साथ। तब तक जिन विद्यार्थियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर लो।